ओम साई राम। आज जो एक्सपीरियंस शेयर हो रही है आपके चैनल गुरु कृपा कथा में, ये बहुत ही एक बुज़ुर्ग माँ हैं जिनका नाम माया दत्ता, नागपुर से हैं, 82 साल की हैं। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं अपनी छोटी सी बातें रख रही हूँ उनकी वीडियो से, एक्सपीरियंस से पहले। एक्चुअली अम्मा हमें मिली थी रामनवमी के दिन। मैं श्यामकर्ण हॉल के बाहर बैठी हुई थी, वो भी बैठे हुए थे, और रामनवमी के दिन बहुत भीड़ थी। ऑलमोस्ट ऐसा कहा जाता है 70,000 तो पालकी ही लेके आए थे, इतने सारे लोग, तो बहुत भीड़ थी। तो ऐसे ही बैठे बैठे आधा घंटा से ज़्यादा हो गया होगा, एंड अचानक से उन्होंने मुझे हाथ पकड़े और उन्होंने कहा, बेटा आप मेरी बात सुनेंगे? मैंने कहा हाँ जी बताइए ना माँ। तो माँ बड़े प्रेम से कहने लगी कि मुझे लगता था मेरी बातें कौन सुनेगा, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं बाबा की बताने के लिए, और मैं इस बार जब आई तो मैं यही कह रही थी कि पता नहीं अगली बार मैं आ पाऊँ कि नहीं आ पाऊँ शिरडी। और बाबा मेरी बातें इतनी सारी, तुम्हारी एक्सपीरियंसेस हैं, तुम्हारी कृपा है मेरे ऊपर, मैं बताना चाहती हूँ सबको, लेकिन कौन सुनेगा, और आपने कहा कि आप सुनेंगे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे करके उन्होंने अपनी आंखें भर ली। तो फिर मुझे लगा कि उनकी रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए, तो मैंने कहा माँ मैं रिकॉर्ड करती हूँ, तो आपकी बातें और भी लोग सुन लेंगे, क्योंकि बाबा की एक छोटी सी सेवा मिली है, जो चैनल है गुरु कृपा कथा, उसमें हम बाबा की अनुभूतियाँ ही शेयर करते हैं। तो ऐसे हमारी एक दूसरे से जानकारी हुई, जान पहचान हुई, और उन्होंने बताना शुरू किया। वो इतनी ओवरवेल्म थी, 82 साल, तो समझ सकते हैं कि कितनी, बहुत साल हो गए थे उनको बाबा से जुड़े हुए। तो उनके पास बहुत सारी एक्सपीरियंसेस थी, एंड जो बताना शुरू किया, तो आप सीक्वेंस में मत जाइएगा, क्योंकि कभी वो पहले बता रही हैं, कभी फिर वो दूसरे बार जो है वो उससे पहले वाली बातें बताए, तो सीक्वेंस में ना जाइएगा, बट उनकी एक्सपीरियंस को सुनिए, आपको बहुत आनंद आएगा। इसीलिए मुझे लगा कि अगर मैं कहीं से, मुझे सिरा पकड़ने को नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे उन सिरों को जोड़ूं और आपको पेश करूं उनके एक्सपीरियंसेस। तो इसलिए छोटी सी भूमिका मैंने बांधी है, ताकि आपको समझ आ जाए कि माँ इतनी ओवरवेल्म थी, और बहुत सारे ढेरों उनकी प्यारी यादें, तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा पहले बताएं, कौन से बाद में बताएं। ओम साई राम। अब उनकी एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करिए। आज के हमको मालूम नहीं रामनवमी है करके, हम लोग टिकट करके आए, तो देखो मैं बोली कि अच्छा हो गया। हमारे इधर ना साईं बाबा की अमल की 88 का एक राम का सिक्का किसी ने मेरे लड़का को दिया था, छोटा लड़का को, किसने दिया मालूम नहीं, वो मैं मंदिर में रखी। तो उस दिन क्या हो गया, साईं बाबा के फोटो के पास रख दी थी, तो एक झूला देखा, झूले के पास ना मैं वही राम का सिक्का रखी, और बोली बाबा को आज अच्छा दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है, ऐसा बोली। और मेरे को मालूम नहीं राम नहीं लेके आए होंगे। आप लोग आज पहुँचे हैं? आज ही पहुँचे इधर? नहीं, आज सवेरे पहुँचे। आज सुबह। तो राम नहीं होंगे हमारी टिकट, हमको मालूम नहीं। और ये हमारी नागपुर से पालकी आएंगे, आए ये लोग आए ना, अभी मेरे आपसे मिल रहे थे। मिलने को आए, वो हमारी बाजू वाला है, उनका घर में साईं बाबा है, वो भी एक मिराकल है इनके साथ मेरा। तो उनका जामा यार वो था, ना खुश हो गया मेरे को देख के, और मेरे को खबर मिला कि इन लोग आए, हमको मालूम नहीं था। देखो कैसा मिला दिए, यहाँ बैठे बैठे वो आपको मिल गए। बाबा का ही चमत्कार है ना, नहीं तो हम कहाँ ढूंढने को जाते थे, मोबाइल नहीं रहता साथ में, कुछ नहीं। देखो जामाई आए, जामाई जाके ससुर को बोला, ससुर लिया, तो ये भी मिराकल है। तो फिर मैं बोली कि आई, और मैं राम इतना तकलीफ करके इधर बैठी थी, इतने भीड़, मेरे को साइन नहीं होता ना, तो दो ये थी इधर, उन्होंने मेरे को संभाले, मैं खड़े होकर रामनवमी देखी, ये पालकी देखी, पालकी देखी। मेरे लड़का लोग बोले तो उनको मिला, मैं बोले अभी वो लोग गया मिलने के लिए। बता, और एक कहानी बोलती, अभी मेरे बहन है 3, तो वो लोग कभी नहीं आए, तो हमारी एक
मौसी की लड़की बोलती कि तुम लोग नागपुर जाते तो साईं बाबा के मंदिर जाएंगे तो हम लोग भी जाएंगे। वो लोग नागपुर बहुत बार आए लेकिन उनका मन में ये विचार नहीं आया कभी। लेकिन उसने बोली तो मेरे बेटा ने, मेरे बहन वो मन हो गया उनका 70 के ऊपर, तो वो ना शुगर के लिए, शुगर है, दवाई बा खाना नहीं खा के ना कुछ नहीं चल सकता, सुबह उठ के उसको खाना चाहिए। लेकिन वो लोग आए इतना, और मेरे छोटे बहन की, उसका आदमी अचानक गुजर गया। बैंक में उसका ये लोन लिया था, कागजात सब बैंक में। आज 15 साल हो गए होंगे, 15-20। लेकिन वो कागजात नहीं दे रहा है। फिर वो लोग बोले कि उस घर में वो बोले कि 55 लाख रुपए दो। लिए होंगे 10-20 लाख की, 1 लाख 2 लाख, लेकिन वो मिल के 55 लाख हो गया। वो कहाँ से देंगी? उसका एक लड़की है, वो भी ज़्यादा पढ़ी नहीं है, नौकरी ज़्यादा नहीं करती, वो अकेली कुछ नहीं करती बेचारी है। लेकिन इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर है, बहुत उसका घर में शूटिंग होती, लेकिन होता था भी उसका आदमी। लेकिन उसका इतना मुसीबत में थी, वो आई थी, वो भी आई। तो वो आके ना, जब उसने प्रार्थना करी, मैं भी उसके लिए बहुत प्रार्थना करी। विश्वास करेंगे आप, 55 लाख जमा करने के लिए बोले बैंक। तो फिर बाद में एक आदमी मेरे बहन और एक बहन की, उसके साथ उन लोग दोस्ती में बात कर रहे थे, मेरे शाली का ऐसा घर है, ऐसा ऐसा हो गया। तो बोले चल, बोले मानव बैंक है, उधर लेके जाते, इधर ये। तो उसने ना वो लेके गया, आपको विश्वास करेंगे, इधर से गया, जाके देखा कि उसका घर में सील कर रहे थे, नहीं कर पाए, नहीं करे। तो कोई आदमी ने बचाए, तो मानव कोर्ट में लेके गया। उसका पास पैसा नहीं है कोर्ट कचहरी करने के लिए। फिर बाद में जज, वो जो गाड़ी में जा रही थी, दोनों बहन, कोई आदमी नहीं है, दोनों बहन देखे कि साईं बाबा का गाना हो रहा है उसमें। गाते सुनते सुनते वो लोग गया, जाके देखा 55 लाख को बोलते बोलते झगड़ा, मतलब जज ने बोले कि जज साईं बाबा बन के आए मेरे सामने, 55 लाख से 8 लाख मिला है। बोले कि आप 8 लाख कैसे भी करके दो, देंगी कहाँ से, कोई हमारी इतना रईस नहीं है देने के लिए। तो फिर बाद में मेरे बहन है थोड़ा उसका पैसा, लेकिन कितना देंगे, उसको ही चलाती, वो घर चलाती। तो बोले ठीक है, बोले तू 8 लाख में राजी हो गए वो लोग, दोनों बहन, कोई आदमी नहीं। बाबा का कृपा देखो, तो दोनों बहन ये हो गया, राजी हो गया। तो 8 लाख रुपया में 3 लाख रुपया अभी दो, 9 महीना के बाद 5 लाख रुपया दो। तो 3 लाख रुपया कैसा भी करके उस बहन के लड़का ने दिया, मेरे भाई ने दिए, ऐसा कर करके 50-50 करके दिए। तो ऐसा करके उसका एक फ्रेंड ने 1 लाख रुपया दिया, तो 3 लाख रुपया दे के उसने कर दिया। फिर 5 लाख रुपया जमा नहीं कर पा रहे, फिर मेरे लड़का ने दिया 1 लाख रुपया, और ऐसा करके सब ने उसको 5 लाख रुपया करके दिया। 8 लाख में उसका इतना बड़ा घर मिल गया, इतना बड़ा घर, उसको कागजात पूरा दे दिया, पूरा उसका कागजात मिल गया। उसने इतना, नहीं तो ना बेच सकता, ना खा सकते, ना कुछ कर सकते। बहुत बड़ा घर है, मार्बल दिया होगा, और देंगे नहीं, बहुत मुश्किल से उसको बाबा ने बोले कि वो जज बाबा बन के बैठे हैं, और नहीं तो वो लोग भी नहीं आने वाले थे, बताओ इधर आके। अच्छा से ये हो गया। तो मैं एक दिन बोली कि मेरे एक ज़मीन है, तुम घर बनाएंगे मेरे पास। मैं नहीं, पोस्ट ऑफिस का 10,000 रुपया आया एक जगह में, मैं पोस्ट ऑफिस का ना जमा करती थी, तो उसका भी ना कितना 1,20,000 रुपया हुआ। तो मैं बोली कि बहू को बोली, 20,000 रुपया दे के मैं कुआं कूदी, पानी आया। फिर बाद में बोलती, मेरे लड़का को बोली कि मैं ना
ऐसा लंबा एक मकान बना लेते। तो बोले कि नहीं, तब ना सस्ता था। तो मैं बोले कि वो बोले कि नहीं, बोले पूरा ही करेंगे, मैं लोन मिलेंगे मेरे को। लेकिन उसको लोन नहीं मिला क्योंकि ना मेरे नाम से था और डेवलप नहीं था। फिर बाद में देखो मेरे पास 1 लाख रुपया मैं 1 साल के लिए रखती थी। वो मेरे को ना तभी का हुआ। जैसा मैं जो भीत बनाई 50,000 रुपया हुआ, ऊपर छत बनाई 50,000 रुपया हुआ। फिर बाद में वो लोन मिलेंगे करके वो भी नहीं मिला। फिर बाद में मिला नहीं लोन। फिर बाद में एक ऑफिस के लोगों ने बोले कि तेरे मामी को बोल जमीन मकान रख के, तो मैं 1 लाख रुपया लेके देते। वो लोग 1 लाख रुपया मेरे को बैंक नहीं दे रहे थे। दूसरे एक बैंक ऐसे है कि उसने दिया 1 लाख रुपया दिया। मेरे घर 4 दीवार बन गया, पानी आ गया, इलेक्ट्रिक आ गया। मैं इतना सुखी हो गई। बाबा ने मेरे को गोद में लेके समुद्र से लेके ना मेरे को लोग बोलते ना समुद्र में डूबते हुए आते, बाबा ने ऐसा मेरे को उठा के लेके आए, ऐसा उठा के लेके आए समुद्र से। आप विश्वास नहीं करेंगे। फिर बाद में मैं अच्छा घर में आई, लेकिन मेरे छोटा बेटा वो थोड़ा डिस्टर्ब था। वो 3 में नहीं, मैं बाबा के पास ना मैं स्वप्न में देखी 2028 में 2098 स्वप्न में देखी 1998 होगा। 1998 अभी 2022 चल रहा है ना। 2000 नहीं, 1998 में मैं स्वप्न में देखी। तो मेरे ना मतलब इतना नहीं, ठीक है। फिर बाद में ना मैं ये करी तुम्हारी स्वप्न में देखा सवेरे कि बाबा बोल रहा है तू मेरे पास बच्चे को लेके आ, तू बच्चे को लेके आ। मैं बाबा को पास हमेशा रोती थी कि बाबा पूजा करने को बैठती, बोलती बाबा मैं जो कुछ है तुम करो, मेरे हाथ में कुछ नहीं। तो मेरे को कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ लेके आएंगे मेरे को मालूम नहीं। तो ऐसा करने के बाद फिर स्वप्न में देखी और बाबा ने लड़का बोले माँ मेरा नया नौकरी है। उसने नया तब VIP में नौकरी। तो बोले मेरा नया नौकरी है, अभी इतना पैसा दे के जा नहीं पाएंगे मेरे हाथ में। तो उसी समय उसी दिन मैं पोस्ट ऑफिस में पैसा रखती थी। तो वो के पास तो वो आके क्या बोली कि आंटी आपका ना 10,000 रुपया आपका पोस्ट ऑफिस का हुआ। मेरा तुरंत, अब बाजू में रेलवे का आदमी था, लड़का को पूछी भी नहीं, मैं टिकट के लिए बधाई दी। टिकट करके ना मतलब बाबा आपको 10-10 हज़ार भेज ही देते हैं। खुशी के आंसू है, अभी खुशी के आंसू है। फिर मैं ना 10,000 रुपया दे के बच्चे को लेके 2 लड़का नातनी बहू लेके आई ना। जिस दिन मैं सीढ़ी में चढ़ी तब से आज तक मैं इतना सुख में हूँ, मैं आपको नहीं बता सकती। हर चीज़ कैसा बाबा ने 2099 में मैं नागपुर में थी, दिसंबर में 1990 में थी। फिर बाद में उधर से मैं 2000 में मैं घर में गई। 1 तारीख को मैं घर 2000 इधर ही थी शिरडी में 2000 मेरा इधर ही चालू हुआ। फिर बाद में मैं मेरे बच्चे को लेके मैं इधर से इतना अच्छा से मेरे को कैसा मालूम नहीं, कैसा ना मेरे को होते जा रहा है। फिर 2004 में मेरे छोटा लड़का ना मेरे को छोड़ नहीं रहूँगा बोलता था हमेशा कि मैं नहीं रहूँगा। कहा
कहाँ गया मेरे को मालूम नहीं अभी तक। बाबा को बोलती थी बाबा तुम रास्ता दिखाओ उसको, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं वही शांति लेती कि बाबा ने जो कुछ किया बाबा ने किया, मेरे हाथ में कुछ नहीं। इतना खुशी मेरे को। मेरे बड़ा लड़का का प्रमोशन हुआ, उसको ऑफिस से गाड़ी मिला, वो आके मेरे को बता रहा है और इधर से वो चले गया। बताओ उसको इतना कष्ट हुआ लड़का को, भाई का वो, लेकिन वो भी मैं साइन करी। अभी खुशी से है, जो हुआ बाबा ने किया, जो करेंगे बाबा ने करेंगे, यही मेरे मन में है। फिर बाद में मेरे ऊपर चढ़ाव बहुत होते गया तबीयत, वो तो चले गया। बाप बड़ा लड़का का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, पेट का। तो मैं बहू और मैं और कोई नहीं, मैं जाती थी सवेरे और रात को रहती थी। सवेरे मैं जाती थी, गई, जाके देखा लड़का भी रो रहा है, बहू भी रो रहा है, क्या हो गया? तो बोले कि और क्या होंगे? बोले मेरे दोनों किडनी खराब हो गया, मेरे को ना ये दे रहा है, दवाई देने को स्प्रे में लेके आए। विश्वास नहीं करेंगे आप। मैं बोली कि नहीं दवाई देना नहीं अभी, मैं देखती। बोले क्या हुआ? कुछ ही नहीं है, कैसे होंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर बाद में डॉक्टर, इतना बड़ा डॉक्टर, मुझको बार करके बड़ा डॉक्टर है वो, तो उनको मैं बुलाई। मैं बोली कि नहीं दवाई नहीं देना, मैं डॉक्टर के साथ बात करूँगी। वो कुछ इतना समझा नहीं। फिर बाद में मैं डॉक्टर को बोली कि आप चेक करो, पहले फिर से चेक करो। फिर देखा कि दूसरे का खून उसका इसमें दे दिया। मैं बाबा के पास हमेशा बोल के जाती थी, बाबा तुम्हारे हाथ में है, वो अनाथ ना हो, क्योंकि मैं बचपन में अनाथ हुई। बाबा पिताजी गुजरने के बाद बहुत तकलीफ, तो वो अनाथ ना हो बच्चे, दोनों बच्चे और बहू को मैं आशीर्वाद देती थी। तो ऐसा कर करके फिर बाद में ना डॉक्टर आके ये हो गया एकदम। फिर और हॉस्पिटल में ऐसा है कि पैसा भरो, फिर पैसा। डॉक्टर सुन के मेरे को इतना ये हो गया कि डर गया। बोले कि आंटी के पास से ना पैसा जमा नहीं करना, बोले दवाई की दुकान में बोल दिया कि दवाई पहुँचा उधर है। तो फिर वो क्या बोलता कि मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा पेट का। तो फिर मैं रात को वो रो रहे थे, तुम्हारी क्या हो जाए, क्या होएंगे तुम लोगों को। मैं बोली तू कुछ नहीं करेंगे, देने वाला तो बाबा है, बाबा मेरे को खिला रहा है, तू नहीं, तुम घबराना नहीं, हमको कुछ नहीं होंगे, तेरे को भी कुछ नहीं होंगे। फिर बाबा ने ऐसा बोलने के बाद रात को मैं आके बहुत रो रही थी बाबा के पास, बहुत रोई। फिर साईं बाबा का गीता पढ़ती, साईं गीता पढ़ती हूँ। साईं गीता में एक जगह में लिखा है, जो हो रहा है होने दे, उसमें तेरा भलाई है। और तू क्या कर सकेगा, माटी क्या कर सके, माटी से क्या हो रहा है। वो पॉइंट मैं लिखी कागज में, लिख के मेरे बेटा के पास सुबह लेके गया। मैं बोली बापी मैं बानी मिल गया बाबा की, तू राजी हो जा, कुछ नहीं होंगे। उसके बाद उसका कुछ नहीं हुआ, लेके गए, उसने हाँ कर दिया डॉक्टर को। मैं डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करते जब तक। तो जैसा डॉक्टर को बोले तो डॉक्टर भी खूब खुश हो गया। डॉक्टर ने मेरे को इतना प्यार करते थे, डॉक्टर जो ऑपरेशन किया वो डॉक्टर भी। फिर ऑपरेशन रूम में लेके गया, उसका ऑपरेशन इतना अच्छा से करे, आके मेरे को बोलते आंटी आप घबराना नहीं, आपका हिम्मत देख के मैं हैरान हो गई। वो डॉक्टर 6 महीना के बाद हमारी कॉलोनी में आए, ढूंढ के मेरे घर में आए। 3 घंटा मेरे पास बैठा था वो, जबकि उसका 1 मिनट टाइम नहीं है, ऑपरेशन करता है। तो फिर बाद में मैं ऐसी प्रार्थना करती, कोई भी छोटे मोटे जो कुछ भी पद आता, मैं बाबा को बोलती बाबा आज ना ऐसा हुआ, तुम जाने क्या होंगे।
ऐसे जो जो बोलती थी वो मिटते जाता। अभी मेरे पूरा हो गया 82 उम्र हुआ, तो मेरे नातिन के लिए मैं प्रार्थना करती थी। उसका सीए पढ़ रही थी, वो बहुत स्टूडेंट बहुत अच्छी है। तो वो क्या बोलती कि तुम पढ़ाई में ना बहुत होशियार है, तो सीए पढ़ती थी, उसको सीए पढ़ने का नहीं था तो वो छोड़ दिया। वो भी प्रार्थना करी बाबा के पास, तो बाबा ने उसको एमबीए का करा दिया। अभी उसका एमबीए का पूरा हुआ। उसने 2-3 साल उसको खराब हुआ, लेकिन उसने बीबीए करी, घबराई नहीं, अच्छा से पढ़ के अच्छा फास्ट होके कॉलेज में से इंटर्नशिप ये करी। अभी उसको नौकरी मिला। 1 तारीख को उसको नौकरी मिला इसमें एचसीएल में। तो उसके लिए अब फिर बाद में अभी मेरे को क्या हुआ, कोरोना के टाइम में हमारी चारों का कोरोना हुआ। वो भी और एक कहा अच्छा अभी ना लड़की का अभी पूरा हो गया, लड़की का हो गया। तो मैं बोली कि अब मेरे को इच्छा था कि मैं बच्चे को लेके अभी आखिरी बार आऊँगी। कैसा भी करके हमारी टिकट काटे उसने, मिला। उसका भी ऑफिस न आया तो भी उसने मारने बोली तो उसने राजी हुआ। फिर इसके लिए हम लोग, नहीं तो हम लोग 3-4 दिन रहती, तो अभी 2 दिन ही रही, कल चले जाऊँगी। लेकिन कोरोना के टाइम में 3 साल नहीं आई इधर, नहीं तो मेरे बाबा हर साल 1 साल 2 साल आते ही रहता। मैं भी आती 10 के बाद 11 बार आई, 11-12 हो गया, बहुत बार हो गया तब से। फिर बाद में कोरोना हुआ, घर में चारों का हुआ। मेरे को बाबा को भी हुआ, उसने 6 दिन इसमें था हॉस्पिटल में, ठीक होके घर आया। मेरे को इतना टेंशन आ गया था, मेरे को ऐसा जम के कोरोना पकड़ा कि मैं सवेरे ऐसे आए तो मैं ना गिर के ना मेरा सिर फूट गया और आजू बाजू के लोग आके मेरे को उठाए, डॉक्टर के पास लेके गया। बेटा बहुत तो हॉस्पिटल से आए बेटा, तो लेके गया नातिन और फिर डॉक्टर ने सब चेक करके बोला अब भी आंटी को भर्ती करना पड़ेगा। ये सीटी स्कैन करने के बाद रात को क्या बोलते, मम्मी तुमको ना हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। वो बेचारा हॉस्पिटल से आए, मेरे को लेके गया। तुम विश्वास नहीं करेंगे, जैसा कि कुछ तूफान साईं बाबा का जो एक ये है झड़ आया, सब लोग आके बाबा के पास पहुँचे, वैसा कहानी मेरे ऊपर से हो गया। कुछ नहीं, बारिश का कुछ नहीं है, आसमान साफ है। मैं ना, मेरे को जब ऐसा बोली, मैं बाबा के पास एकदम मन से बोली, बाबा मेरे ऊपर इतना झड़ आया, एक तो बहू बेटा ऐसा है, ऊपर से मेरे को ऐसी, नातिन को भी ऐसी, ये कौन का। मैं बोली कि नातिन को बोली तू परीक्षा देने के बाद मैं डॉक्टर दिखाएंगे। और उसी दिन मैं गिर गई, उसका आखिरी परीक्षा था, गिर गई तो मेरा सिर फूट गया। वो लोग लेके गया, रात को बोले तुमको जाना पड़ेगा। कहाँ से मेरे को जाते समय इतना झड़ तूफान आया कि झाड़ गिर गया। ये पूरा एक का कहा रॉड गिर के किसका कोई मर गया, इतना तूफान। मैं बोली कि बाबा ने मेरे साथ तूफान लेके आया आज। बाबा को मैं हाथ जोड़ रही थी, बाबा तूफान आ गया मेरे ऊपर से। जब मेरे को ना भर्ती हुई, तब उसके बाद मेरे को दूसरे दिन आईसीयू में लेके गया। किसी के साथ मिल नहीं सकती। बहू ने जिस दिन मेरे को दे के आए, उसका स्टूडेंट को दे के रात को मेरे लिए फ़ोन मंगाए। फ़ोन लेके फिर उसने मेरे पास भेजे। वही फ़ोन मेरे को हिम्मत बढ़ाए। मैं बार बार उन लोगों को फ़ोन करते जा रहा। तो जब वेंटिलेटर में लेके गया, 11 दिन मैं वेंटिलेटर में थी और मेरे सामने 5 जन गिर के आके गुजर गया। लेकिन मैं ना ऐसा भी करी। फिर साईं बाबा का ये फोटो ना मैं छाती में रख दी। डॉक्टर ने बोले कि आखिरी इंजेक्शन है, तुम आओ, साइन करना पड़ेगा। मैं बाबा का ये रखी, तो डॉक्टर लोग बोले
ये क्या है? मैं बोली साईं बाबा। बोले कि ये क्या करेगा? मैं बोली तुमको गाइडेंस देंगे। तुमको गाइडेंस देंगे। तो बोले आपका हिम्मत देख के भगवान भी जब यमराज भी चले गया होंगे। तो बहुत हिम्मत मेरे पाया मेरे को आप लोग गाइडेंस देंगे। सच्ची मैं उसमें से बच के आई मालूम 17 दिन। 17 दिन जब मैं आई आते समय मैं इतना खुशी हो गई। तो तुम्हारी जैसे एक जन ने मेरे को ऐसी सब इंटरव्यू लिया, फ़ोटो खींचा। फिर बाद में ना मैं बोले कि आप इतना उम्र में आपने इतना देखे। तो फिर मैं आते समय चेयर में जब व्हील चेयर में बिठाया, मेरे बहू लड़काया, मैं जाऊंगी खुशी से मैं जय श्री राम करके जोर से हॉस्पिटल गूंज गया, पूरा हॉस्पिटल जय श्री राम। बोले कौन है? बोले जय श्री राम। फिर सब देखने लगा, डॉक्टर सिस्टर पेशेंट सब खड़े होके जय श्री राम बोले। तो सब जन ना बोले क्या? मैं बोले तुम लोग भी मेरे जैसा घर जाओ सब करके आशीर्वाद देके फिर मैं आई। और आज मैं आई तो मेरे 82 हुआ। अभी मेरे से ना हिम्मत नहीं होता इतना घूमना। तो मैं बोली कि बाबा इस बार आई तुम लेके आए, मेरे को मालूम नहीं आ सकूँगी क्या, लेकिन मेरे बच्चे को तो सही सलामत रखना। ये मेरा ससुराल में तो उनका बिजनेस का बहुत रईस घर की थी, लेकिन कुछ कारण से उनका सब खत्म हो गया। फिर बाद में उन्होंने इतना मुसीबत में थी कि तन में कपड़ा खाना भी नहीं था, ऐसा हो गया था। फिर बाद में उनका साईं बाबा का दर्शन मिला। एक दिन रात को सपनों में मिला कि तुम आओ तुम मेरे को लेके आ। तो फोटो लेके आए 66 में तो लेके आए। लेकिन बाबा को हमने देखो कर्मफल कोई बिगाड़ नहीं सकते, कर्मफल है। मैं तो अनुभव से हर चीज़, आज मेरे उम्र है 82। तो फिर मैं अनुभव ऐसा हुआ, आज मैं बता रहे आपको, आप अच्छा से सुनो मेरा मन की बात। फिर बाद में फिर उनको हर चीज़ का धीरे धीरे सब पूरा मैं डिटेल्स नहीं बता रहा, बहुत सारा धीरे धीरे ख़त्म होते गया। हम लोग ऐसा है कि मेरे दो बेटा था हमारी घर छोड़ के आना पड़ा कुछ कारण से। आके हम किराया का घर में ऐसी दिन बिताई कि कैसा करके खाना मिले तो ठीक है, ऐसा कैसा भी करके बच्चे लोगों को पढ़ा रहे कर रहे हैं। 27 साल मैं वो घर में बिताई, किराया का घर में। लेकिन मेरा बहुत 7 एकड़ ज़मीन है, अभी भी है, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिला। लेकिन बाबा ने किराया का घर में थी। तो मैं एक दिन बोलिए आंटी। मैं एक दिन मैं बोली कि बाबा के पास मैं हर बात बताती, बाबा के साथ मैं बात करते रहती थी। तो मुसीबत आते जा रहा है, कैसा वो चले जाता मेरे को समझ में नहीं आता था। फिर एक दिन मैं हमेशा बाबा को बोलती थी हमारे मिस्टर का भी तबीयत ख़राब होते जा रहा है, बच्चे थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन ऐसा कर के मेरे ज़िंदगी आगे बढ़ रही। तो मेरे को मेरे मिस्टर इतने में ख़त्म हो गया, उनका देहांत हो गया। बच्चे को बड़ा करके दिया, बड़ा होने के बाद देहांत हो गया। लेकिन बच्चे का शादी भी दिया, एक लड़का का शादी भी दिया। कैसा दिया वो भी मिराकिल। मेरे हाथ में कुछ नहीं था, कुछ नहीं, मैं एकदम शून्य हाथ में थी। तो कैसा करके बाबा ने कहा से मेरे को एक लड़की को देख के मैं बोली ये तो मेरा बेटी है करी। तो मैं हमेशा बाबा को बोलती थी कि बाबा मैं इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगी। तब बच्चे को शादी नहीं हुआ। तो बाबा ने एक दिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है, शून्य बोल। तो आए एक जन आके क्या बोलते, दादा तुम एक ज़मीन खरीदेंगे? तो बोले कि नहीं,
मेरे पास पैसा अभी खरीदना नहीं, हमारी इतने हैं, क्या करेंगे? तो मैं बोली तुम्हारे पास है, लेकिन मेरे तुम्हारी बच्चे बोलेंगे नहीं क्या तुम्हारी इसका बच्चे ने तो हमारी बाबा ने हमको कह दिया चलो उनका पास नहीं है क्या। मैं शांति से अपना आदमी के साथ जीवन बिताई, बहुत अच्छा था। लेकिन समय ऐसा आ गया कि उन्होंने फिर बाद में जब एक दिन मैं शादी कैसे हुई बताइए, कैसे हेल्प मिला आपको शादी के टाइम, बच्चे के शादी के टाइम मदद कैसे पहुंच गई आप तक? वो बताती। फिर बाद में ना वो मेरा भी शादी हुआ, मैं कलकत्ता से आई, आके उनका ऐसी परिस्थिति देखी, ऐसा परिस्थिति देखी, देख के मैं अपने को आप शांति से बिताई। फिर साईं बाबा मिलने के बाद मेरे को कुछ देखना नहीं पड़ा, एकदम मेरे को कैसा करके जाते जा रहे हैं। वही कह रही हूँ, हेल्प क्या मिली आपको शादी के लिए? जैसे आप कह रहे थे ना मेरे पास पैसे भी नहीं थे बच्चे की शादी करने के लिए। नहीं, वो बात बताती। फिर मैं ना घर खरीदी, ज़मीन खरीदेंगे 10,000 रुपया, वो नहीं है मेरे पास। तो मेरे आदमी ने बता दिया, आप विश्वास करेंगे, मेरे एक देवर आया उसी समय, आके बोलते भाभी तुम मेरे को ना एक साइन करके दो, पीएलएस का तुम्हारी पैसा आया 10,000 रुपया। बस 10,000 रुपया ही मेरे को मिल गया। मैं तुरंत 10,000 से मैं ज़मीन खरीदा, नागपुर में ज़मीन खरीदा। तो फिर बाद में पड़ा है ज़मीन, बारी मकान कहाँ से बनाएंगे, देखे भी नहीं हमने देखे भी नहीं, कैसा कैसा करके हमारी ऐसे ज़िंदगी बीत रहा है। तो बेटा अच्छा नौकरी करे, नौकरी भी मिल गया उसको, इतना अच्छा नहीं है कि एकदम रहीसी से, लेकिन हम अच्छे शादी भी दिया। शादी देने के टाइम में मेरे पास कुछ नहीं था। एक जन आके क्या बोलते, दादा आपको ना मैं 10,000 रुपया देंगे, आपका ज़मीन का मेरे को एक हिस्सा देना। 10,000 रुपया उसने दिया। तो एक जगहों में से ना मेरे को 30,000 रुपया मिला। तो एक कंपनी से 30,000 रुपया मिला इनको, वो मिला। और एक जन के आके बोले दादा आपको ना 20,000 रुपया मैं देंगे, आपका ज़मीन का मेरे को, लेकिन हमारी ज़मीन का कुछ ठिकाना नहीं। लेकिन वो लोग आके ना दादा को पैसा दिया। तो मैं बोली हो गया, हमारी ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन तब का सस्ता भी था। और इतना अच्छा से मेरे साईं बाबा को मैं बिठा के रखी सामने, पूरा साईं बाबा ने ही किया। इतना अच्छा खाना, लोग अभी भी इतने साल हो गया, 28 साल हो गया, लोगों ने अभी भी बोलते हैं आंटी के घर की खाना जैसा नहीं खाया। मैं साईं बाबा को पहले दी, फिर सबको दी। इतना ज़्यादा हो गया खाना, सब ने मोहल्ला के लोग, बाहर के लोग सब लेके गए, लेकिन मैं शून्य हाथ में थी।